तू चेतन और देह अचेतन। देह जड़ है, देह में ज्ञान नहीं है, ज्ञानधारी इस देह के अंदर है। जिसके अंदर है वो अचेतन है, जड़ है, लेकिन अंदर कौन है? चेतन है। पिंजरा जड़ है, पिंजरे के अंदर रहने वाला चेतन है, तोता है। हाँ, कबूतर तोता कोई भी हो, चिड़िया कोई भी पक्षी हो, रहने वाला चेतन है, पर किसके अंदर है? पिंजरे के अंदर। पिंजरा अचेतन है, पिंजरा चेतन नहीं हो सकता, और जीने वाला पक्षी अचेतन नहीं माना जाएगा। तू चेतन और देह अचेतन। क्या? तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ शरीर जड़, तू ज्ञानी। कितनी बढ़िया पंक्तियां लिखी हैं। स्वाध्याय ये तो चल रहा ना, शास्त्रों में यही बातें तो सब लिखी हैं। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। मिले अनादि यतन ते बिछुड़े। मिले तो अनादि से हैं, पर यतन से, पुरुषार्थ से अलग अलग किया जा सकता। किसको? ज्यों पय अरु पानी। पय यानी दूध, पानी यानी पानी। मिले अनादि, दूध और पानी अनादि से मिले हुए हैं। मिले तो अनादि से हैं, लेकिन उनको यतन से अलग अलग किया जा सकता है। किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता? दूध में से पानी अलग करते कि नहीं करते? करते ना। हाँ, दूध में से पानी अलग नहीं कर पाओ तो फिर रबड़ी, फिर मावा, फिर तुम्हारे पेड़े, फिर तुम्हारे रक्षाबंधन के आइटम कैसे बन पाएंगे? है? हाँ, दूध से बनने वाले सामानों के नाम अलग हैं, और दूध का सारा पानी निकाल दो, फिर उसके बाद उससे बनने वाले सामान अलग अलग होते हैं। घर में जब थे, जानवर बहुत थे, खेती किसानी अच्छी थी, तो इतने बड़ी लोहे की कढ़ाई में दूध रख दिया जाता था। दूध तो जहां जिसको चाहिए सो ठीक है, नहीं तो खाने पीने के काम आता, और भी दूसरी चीजें बनाओ, घी बनाओ, ये करो। घी बिकता था, छाछ तो बिकती ही नहीं थी। कितनी छाछ हो, मोहल्ले वाले ले जाओ, किसान वगैरह ले जाओ, रखी रहती थी। भर करके रख दिया, घी निकालने के बाद मक्खन भरी रहती। और शाम तक यदि कोई नहीं ले गया, रखी है, तो उसका उपयोग क्या करते थे? सवेरे सवेरे जानवर जो निकलते ना सार से, जंगल की ओर जाते, उनको कुछ खिलाए पिलाए और छाछ रख दी, खारा खारा नमक डाल करके। सारे जानवर छाछ पी करके चले जाते, उनकी प्रकृति में रहता था। तो अब जब दूध के लिए कुछ मावा बनाना, कुछ करना है, तो भर दिया। अब आगे अंदर से जला दी नीचे से। लेकिन हम बच्चों को इसलिए बिठा देते थे क्योंकि बड़ों बड़ों को तो दूसरे काम रहते थे, इसलिए बेटा देखो, देखते रहना, ये उफन ना जाए, देखते रहना। और बैठे बैठे क्या करना? बैठे बैठे क्या करना? ये जो चम्मच बड़े बड़े पड़े हैं ना, इनको हिलाते रहना, बस, और कुछ नहीं करना। ऐसा क्यों करना? ऐसा इसलिए करना पड़ता है, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो नीचे नीचे से तो खूब गर्म होता जाएगा, ऊपर ऊपर का ठंडा बना रहेगा, फिर वो गाढ़ा नहीं होगा, नीचे नीचे से जलने जैसी गंध आने लगेगी। इसके लिए आपका सबका काम क्या है? ऐसा ऐसा करते रहो, दूध को हिलाते रहो, ये करते रहो। तो करते 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 उसका रंग बदलने लगता है, उसकी गंध में भी अंतर आने लगता है। और जब थोड़ा गाढ़ा होने लगता है, एक आध बार बड़े जन चक्कर लगाने आ जाते, देख लो गड़बड़ तो नहीं कर रहे बच्चे, ध्यान दे रहे कि नहीं। और उसमें जब गाढ़ा गाढ़ा होने लगता है, ये तो ऐसा ऐसा होने लगा, हाँ जरूरत हो तो एक आध प्लेट निकाल करके खा लेना जरूरत हो देख लेना। अब जब उसको लेके उसका टेस्ट लगाता है, टेस्ट लगाता, और फिर करते करते जब 50-60% काम हो जाता है, फिर बड़े आके बैठते, चलो हटो तुम्हारा काम खत्म। अब फिर उसके लिए वो बढ़िया तरीके से ऐसा वैसा ये वो आखिरी फाइनल करना है ना, टचिंग, तो
तो फाइनल टचिंग के लिए तो कोई इंजीनियर बैठेगा, कोई मिस्त्री आएगा, बाकी अपने छोटे छोटे कर लेते, फिर बनता मावा से फिर मिष्ठान बनते हैं, ये होता। तो मिला तो दूध और पानी है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से यतन से उसको अलग अलग किया जा सकता है। पतला पतला दूध भी गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। जैसे पतले दूध को गर्म कर करके हम गाढ़ा करते हैं, ऐसे ही अपने पतले पतले पुण्य को भी, हाँ, दान पूजा व्रत नियम उपवास से गाढ़ा गाढ़ा करना पड़ता है। पुण्य का उदय तो है, लेकिन पतला पुण्य है, इसलिए तो हमारे काम नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए तो परेशानी जल्दी दूर नहीं हो रही। तो गाढ़ा पुण्य कैसे करें? तो देखो, जैसे बढ़िया दूध को तपा तपा करके गाढ़ा कर देते हैं, ऐसे अपने पतले पुण्य को गाढ़ा करना पड़ता है। राग द्वेष है तो बना रहेगा क्या? नहीं है, ये सत्य है, लेकिन हम इसको नष्ट कर सकते हैं, ये भी महासत्य है। दूध के अंदर का जल कैसे नष्ट करते हैं? अग्नि पर तपाओ, अपने आप नष्ट हो जाएगा, जल खत्म हो जाएगा, प्योर दूध बना रहेगा। ऐसे ही वीतरागता के रत्नत्रय के रसायन से, रत्नत्रय की अग्नि से, आंच से हम राग द्वेष के संस्कारों को नष्ट कर सकते हैं। रत्नत्रय के माध्यम से कर सकते हैं, तपश्चरण के माध्यम से कर सकते हैं। बहिरंग तप, अंतरंग तप, बहिरंग तप, अंतरंग तप, इन तपों को तप तप करके आत्मा अपने अंदर के राग द्वेष के जलांश को नष्ट करके शुद्धता को प्राप्त कर सकती है। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े। मिले तो अनादि से हैं, लेकिन सावधानी से, पुरुषार्थ से, यत्न करने से ये बिछुड़ सकते हैं। जैसे दूध और पानी को अलग अलग किया जाता है। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, क्या बात है, तुम्हारा रूप सबसे न्यारा है। आप कहोगे महाराज जी एक ऐसी सकल सूरत तो दिखा रही हैं, बेई दो आंखें, बेई नाक, बेई कान, बेई दांत, और अलग क्या है? और कह रहे रूप तुम्हारा सबसे न्यारा। अरे तुम्हारे शरीर के रूप को नहीं कहा जा रहा कि सबसे न्यारा, बाहर के तो रंग रूप बनावट सबकी लगभग लगभग एक जैसी है, थोड़ा सा अंतर कुछ हो सकता है जिसे अपन पकड़ भी नहीं पाते हैं। अपन को तो वही सब दिख रहा, और वैसे आंखें भी इतना ज्यादा, कहाँ चश्मा लगाने के बाद तो साफ साफ दिख नहीं रहा बिन चश्मा के कहाँ कौन दिखता है। तो लगभग लगभग सब एक सी ही बनावट है, फिर रूप तुम्हारा सबसे न्यारा क्यों कहा? अरे 6 द्रव्यों में से तुम्हारा रूप, चेतन का रूप सबसे न्यारा, जो पुद्गल को नहीं मिला, जो धर्म अधर्म आकाश काल को नहीं मिला, 5 द्रव्यों के पास जो नहीं है आकार प्रकार, वो तुम्हारे पास आकार प्रकार है। असंख्यात प्रदेशी ये आत्मा जिस आकार को धारण करती है, वैसा रूप 5 द्रव्यों को नहीं मिला। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा। तो अब क्या करें फिर? भेद ज्ञान करना, भेद ज्ञान करो। ये तुम्हारे को जो शरीर मिला है, ये शरीर ना शुद्ध जीव द्रव्य है और ना शुद्ध पुद्गल द्रव्य है। क्या कहा? ये शरीर जो तुम्हें मिला है, यह शरीर ना तो शुद्ध जीव की अवस्था है और ना शुद्ध पुद्गल की अवस्था। पुद्गल की शुद्ध अवस्था होती तो स्कंध से हटकर के वह अनुरूप होता, अनुशुद्ध स्कंद शुद्ध है, विभाव परिणमन है पुद्गल का स्कंद में। तो यदि पुद्गल की शुद्ध अवस्था होती तो अनुरूप में रहता, शरीर तो स्कंद है। जीव भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि शुद्ध जीव होता तो शरीर रहित होता। अब स्थिति क्या है? जीव और पुद्गल के संयोग से ये तीसरी अवस्था बनी, जिसने जीव को भी अशुद्ध रखा और पुद्गल को भी अशुद्ध रखा।
क्या है तीसरी अवस्था? ये जो शरीर हम सबको मिला है, नर नारकादि 4 गतियों की पर्याय हैं। ये न शुद्ध जीव की है न शुद्ध पुद्गल की, दोनों के अशुद्ध परिणमन की परिणति है। चूने का रंग सफेद, हल्दी का रंग पीला, और दोनों को मिला दो तो रंग कौन सा बन गया? लाल। अब लाल रंग किसका है? लाल रंग किसका? चूने का कि हल्दी का? लाल रंग किसका है? चूने का कि हल्दी का? न हल्दी का और न चूने का, दोनों की मिक्स दशा, दोनों की मिक्स दशा। चौके में एक बार ऐसा हुआ, कड़ी चल रही थी और उसी में एक अम्मा जी आई। महाराज अच्छा तीखा तीखा थोड़ा खार का लचका है, ले लो। अब परिचय तो था ही, यही तो सब खाए पिए शरीर है, समझ में आ गया। हाँ कॉम्बिनेशन है इसका, तो क्या कॉम्बिनेशन, इसकी तो जोड़ी है, खट्टी खट्टी खी कड़ी और खारा खारा लचका। अब जैसे ही कड़ी में उन्होंने चम्मच से लचका रखा और थोड़ा शोधन किया, मतलब यहां वहां किया, कलर बदलने लगा, कलर बदल गया। हमने उनकी तरफ देखा, बोले महाराज जी खट्टा खारा मिल गया है तो कलर तो बदलेगा ही बदलेगा। अब ये लाल कलर किसका हो गया? कड़ी का या लचके का? बताओ। कोई कोई कहता है महाराज जी को बुंदेलखंड में अन्य प्रांतों के लोग भी आते हैं, अब किसी ने कहा लचका दो महाराज को, लचका दो। अब वो समझे उनके पैर वैर को लचका क्या कई अर्थ निकलते भैया, हैं समझ करके बोलना पड़ता ना कि लचका दो, दमान साहब आए पटा डारो क्या क्या दमाद आए पटा डालो। अब बताओ भैया अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। अब अपनी भाषा में आप समझ लो, लेकिन किसी को कहना नहीं, हाँ नहीं तो वो अपनी भाषा समझ जाएगा तो फिर गड़बड़ करेगा। इसलिए लचका, अब न कड़ी का रंग है न खींच का रंग, तीसरा रंग आ गया, न चूने का रंग न हल्दी का रंग, लाल रंग मिक्स कलर है। इसी तरह से ये जो नर नारकादि पर्याय मिली हैं, ना ये शुद्ध जीव की परिणति है और न शुद्ध पुद्गल की, बल्कि दोनों की अशुद्ध दशा का परिणमन, संसार की 4 गतियां और उनमें नर नारकादि शरीर मिल तो गए हैं, अज्ञानता के कारण मिले हैं अशुद्ध अवस्था में, लेकिन इनको यतन से अलग अलग किया जा सकता है और अपनी आत्मा को शुद्ध बना करके सिद्ध बनाया जा सकता है। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना। क्या? रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना, जोलो पौरुष थके न तोलो, उद्यम सो चरना। जब तक तुम्हारा पुरुषार्थ थकता नहीं है तब तक भागा दौड़ी करते रहना, भागा दौड़ी करते रहना, मेहनत करते रहना, और जो अर्जित हो उसे ग्रहण करते रहना। चरना लिखा है, मतलब जानवर के लिए कहा गया, हिरन के लिए, जोलो पौरुष थके न तोलो, उद्यम करके, पुरुषार्थ करके, जब तक एकदम थक ना जाओ तब तक मेहनत करते रहो और उससे जो अर्जन हो उसे ग्रहण करो। जैसे गृहस्थी संसार में कहा जाता है, आखिरी क्षण तक निराश मत होना। सामने सामने दिख रहा है कि बस अब जीतने वाले नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास में थोड़ा आखिरी भी अवसर है, तो भी उस आखिरी अवसर में पासा पलटने की स्थिति बन सकती है। हारने के पहले मन से कभी नहीं हारना। मैदान में वही हारते हैं जो हारने के पहले मन से हार जाते हैं,
और जो आखिरी तक मन को मजबूत बना करके रखते हैं, हारती बाजी को भी वो जिता देते हैं। जीवन में जीतने का मंत्र यही है कि आखिरी समय तक अपने मन से नहीं हारना। जब बाहर से ही पूरे हार जाए तब अपने आप को हारा हुआ मानना, अन्यथा आखिरी समय तक उम्मीद रखना। मैच देखते हो ना, हाँ, आखिरी गेंद ही तो बची है और 4 रन चाहिए हैं, कैसे भागेंगे दौड़ेंगे, और इतने पास बाउंड्री हो गई है, इतने पास सब आ गए हैं, प्लेयर घेर लिया है, तनाव बढ़ा रहे हैं, मन को नर्वस कर रहे हैं, उनके हाव भाव ऐसे दिख रहे हैं जैसे झपट रहे हो। इसके बाद भी क्या करेंगे, आखिरी गेंद पर भी हिम्मत वाले ने छक्का लगा दिया, तो कहां की बाउंड्री और कहां का क्या होता है। घबराने की जरूरत नहीं है, मन को कमजोर करने की जरूरत है। संलेखना कौन लेते हैं, जो मन से मजबूत होते हैं। शरीर अपना काम करे, करने दो, लेकिन हम आखिरी समय तक मन को मजबूत करेंगे। तकलीफ हो रही होने दो, लेकिन मुख से निकलेगा नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धानम। तकलीफ है, बुखार है, बीमारी है, लेकिन मुख से निकलेगा बड़े बाबा की जय, आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। अरे भैया बीमार है, फिर भी इतनी हिम्मत, इतनी श्रद्धा, अशुभ कर्म टलने लगते हैं। अकलंक स्वामी को, निकलंक स्वामी को जब विद्यार्थी थे, गुरुकुल में छिप करके पढ़ाई कर रहे थे और पता लग गया कोई भेदिया है यहाँ पर, परीक्षा ले कौन है, और रात में सोते समय उपसर्ग किया। सारे बच्चे बुद्धम शरणम बुद्धम शरणम बुद्धम शरणम, लेकिन इनके अंदर तो श्वास श्वास में पंच परमेष्टि थे। घबराहट में बोलना नहीं था, इनको छिपा करके रखा था, लेकिन घबराहट में निकल गया। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, पकड़ में आ गए। श्रीपाल गिरा समुद्र में, अरे किसने गिरा दिया, कोई बचा तो ले, हाय तौबा, वहां पर हमारी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस इतना है, कुछ निकला था क्या, नहीं। नमो अरिहंतानम, गिरते समय नमो अरिहंतानम आया, समुद्र में डूब रहा, नमो अरिहंतानम निकला, भाग्य से पटिया मिल गया। और पटिया, लकड़ी के पटिये से निकालो तो भगवान का नाम, परेशानियां दूर होंगी और कोई ना कोई निमित्त पार लगाने वाला मिल जाएगा। समय आपका हो गया है, विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की